अरे यार मोटू, तुमने सारा सामान पैक कर लिया ना? हमें जल्दी से जाना है। और घसीटा राम, तुमने सारा सामान रख दिया था ना गाड़ी में? देखो, अगर किसी का कोई सामान रह गया हो ना तो वो जल्दी से पैक कर लो। अरे मुझे लगता है अभी तक ये तैयार नहीं हुए हैं जाने के लिए। जल्दी से इनकी गाड़ी में एक बैग रख देता हूँ और जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। और जब ये अपने पिकनिक पर जाएंगे तो फिर देखना इनकी क्या हालत होगी। जल्दी से बैग रख देता हूँ मैं और चला जाता हूँ यहाँ से। जल्दी रखना होगा मुझे बैग। चलो दोस्तों, मैंने बैग रख दिया है। अब देखना इनके साथ क्या होने वाला है। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो फिर मेरी जाने क्या हालत होगी। जल्दी भाग जाता हूँ यहाँ से। ओरी बाबा, रे पतलू जल्दी से चलो। और हम सब ने सारा सामान रख लिया है, तुम बस जल्दी से यहाँ से निकलो। अरे पतलू, एक मिनट रुको, मेरे समोसे तो रह ही गए यहीं पर। समोसे के बिना कैसे जाऊंगा मैं? उम्र यार, उम्र बड़ा और मोटू, समोसे तो हमने सबसे पहले रखे थे यार। हाँ मोटू, समोसे तो सबसे पहले रखे थे घसीटा राम और डॉक्टर झटका ने। अब जल्दी से फटाफट बैठ जाओ, हमें सुबह होने से पहले वहाँ जाना है। अरे बैठ गए ना तुम सब? अब जल्दी से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कभी फिर करो कि तुम गिरने वाले हो और गिर गए हो, मुझे नहीं पता। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और दरवाजा बंद करो पीछे का। अरे दोस्तों, तुम सब सोच रहे हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं गर्मियों की छुट्टी में पिकनिक पर, वो भी पहाड़ों के ऊपर जाना है हमें दोस्तों। अरे दोस्तों, हम तो शायद माउंट चिलियाट पर भी जा सकते हैं अगर हमारा टाइम मिला तो। अगर नहीं मिला तो हम नहीं जाएंगे, हम नीचे से घूम कर ही आ जाएंगे। और दोस्तों, हमें वहाँ पर सुबह होने से पहले ही पहुँचना है। अब जल्दी जल्दी से मैं शॉर्टकट रास्ते को मैं गाड़ी ले लेता हूँ यहाँ से। अरे पतलू, यहीं पर गाड़ी रोक लो। देखो, काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा है, मतलब हमारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज पतलू, यहीं पर गाड़ी रोक दो ना। अरे मोटू, देखो तुम भी क्या ये अंदरूनी वाली बातें कर रहे हो? ऐसा भी कुछ नहीं होता है। काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जा रही होगी ना अपने घर। चलो अब जल्दी से बैठते हैं। ओए बाबा, अरे पतलू, हम वहाँ पर खाएंगे क्या? खाने का सामान तो वही रह गया। अरे कोई बात नहीं घसीटा राम, खाने का सामान तो हमें कहीं से भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर एक शॉप है, किस चीज की है? देखो यहाँ पर ये फ्रूट्स की शॉप है। देखो कैसे फ्रूट्स है, देखो जल्दी से आओ। अरे मोटू, तुम ले लो ना ये फ्रूट। रुको, चलो मैं ही लेता हूँ। अरे भाई, ये फ्रूट कितने के दिए हैं आपने? अरे फ्रूट तो बहुत महंगे भी नहीं है और सस्ते भी नहीं है। चाहिए हो तो बोलो, 150 के मिलेंगे। चाहिए तो हाँ करो, वरना अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल लो। ओए बाबा, अरे पतलू, मैंने फ्रूट्स ले भी लिए हैं। अच्छा ठीक है घसीटा राम, जल्दी से बैठ जाओ अब गाड़ी में फटाफट, वरना हम लेट हो जाएंगे। सुबह तो यही हो जाएगी। अरे पतलू, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम गाड़ी यहीं रोक दो, हम बाद में चले गए। यहाँ से हमारा रास्ता काटा था ना काली बिल्ली ने। अरे मोटू, मैंने कहा था ना, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? 2 मिनट रुको, यहाँ पर मुझे किसी की कॉल आ रही है, यही खड़ी कर देता हूँ 1 मिनट के लिए गाड़ी। अभी रुको मोटू, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ। जरा यहाँ पर गाड़ी रोक कर पहले देख लूँ किसकी कॉल आ रही है। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है भला? मुझे देखता हूँ जल्दी से। अरे पतलू, लगता है तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं एक बहुत बड़ा बदमाश हूँ और मैंने तुम्हारी गाड़ी में एक लाल कलर का बैग रखा है जिसके अंदर बॉम्ब सेट है। अब वो फटता ही होगा 1-2 मिनट में। अरे क्या हुआ पतलू, तुम इतना डर क्यों गए हो? किसकी कॉल थी यहाँ पर, बताओ ना हमें भी। अरे 2 मिनट रुक जाओ मोटू और घसीटा राम, तुमने ये बैग पैक किया था ना, तो इसमें रेड वाला बैग किसका है ये? ओए बाबा, मैंने कोई रेड वाला बैग नहीं पैक किया है। तो मतलब ये वाला बैग हमारा है ही नहीं। इसमें कोई बात नहीं घसीटा राम, डॉक्टर झटका और मोटू, तुम तीनों यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ बस 10 मिनट में। अरे पतलू, तुम कौन से बैग की बात कर रहे हो? मुझे भी तो दिखाओ जरा। अरे कोई सा बैग
बैग नहीं है, शायद किसी ने धोखे से रख दिया होगा, तो उसका सामान था वो लौटा कर आता हूँ मैं। तुम तीनों यहीं पर रुको, जब तक मैं आऊँ यहाँ से कहीं मत जाना। पतलू तुम्हारे फोन पर कॉल किसकी आई थी, मुझे भी तो बताओ, जल्दी से बताओ ना। पतलू कहाँ जा रहे हो? अरे मोटू तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जल्दी से यहाँ से जाता हूँ। जल्दी से जाना पड़ेगा दोस्तों मुझे यहाँ से, क्योंकि मेरे पास एक कॉल आई थी। उसने कहा था मेरी वैन में एक बैग रखा है, और वो बैग ऐसा वैसा बैग नहीं है दोस्तों, उसके अंदर एक बॉम्ब रखा है जो अभी ब्लास्ट होने ही वाला है। इसलिए मुझे उन सबको वहाँ पर उतार के गाड़ी यहाँ लानी पड़ी। अब जल्दी से यहाँ से जंप लगा देता हूँ दोस्तों। अरे दोस्तों ब्लास्ट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बाकी है, जल्दी से इसे आगे ले जाकर यहाँ से जंप लगा देता हूँ मैं। और दोस्तों मुझे वहाँ से झूठ बोलकर इसीलिए आना पड़ा क्योंकि फिर वो तीनों मुझे आने नहीं देते। अरे शिट गाइस, दोस्तों देखो ये ब्लास्ट हो गया है। अरे दोस्तों ये तो कुछ सेकंड में ब्लास्ट होने वाला था, इतनी जल्दी कैसे ब्लास्ट हो गया? हुई बाबा, अरे पतलू तुमने हमें बताया क्यों नहीं था कि उस वैन के अंदर एक स्टिक। मेरे दोस्त पतलू, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा इस दुनिया में, तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते ना। ओह शिट गाइस, मुझे लगता है यहाँ पर ये पतलू मर चुका है, और यहाँ पर ये कौन खड़ा है? अरे दोस्तों ये तो पतलू की आत्मा खड़ी है। अरे दोस्तों ये सब क्यों रो रहे हैं? और यहाँ पर तो ये मेरे जैसी बॉडी पड़ी है। अरे दोस्तों कहीं ये मेरी ही बॉडी तो नहीं है, मैं मर तो नहीं गया, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी आत्मा तो नहीं है। अरे तुम सब रहो यहीं पर, मैं अपने पतलू दोस्त के कातिल को ढूंढ के रहूंगा। मैंने पतलू का फोन चेक किया था, उसके फोन पर लास्ट कॉल जॉन की थी। अब मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, और इस बार मैं उसे जेल में नहीं डलवाऊंगा, सीधा उसको मैं ऊपर पहुंचाऊंगा। जैसे उसने मेरे दोस्त पतलू का ये हाल किया है, मैं उसका भी यही हाल करूंगा। मैं तो नहीं छोड़ूंगा अब जॉन को। मेरे दोस्त पतलू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि उस वैन के अंदर एक स्टिकी बॉम्ब रखा है? तुम अगर मुझे बता देते तो मैं जब भी तुम्हारे साथ चल देता वहां से, क्योंकि जहाँ पर पतलू होता है वहीं मोटू होता है। और देखो आज तुम्हारी वजह से मैं अकेला पड़ गया हूँ। मैं किसके साथ रहूंगा, किसके साथ मैं समोसे खाने जाऊंगा? और दोस्तों मुझे तो जॉन के यहाँ का पूरा रास्ता पता है, अब जल्दी से जाता हूँ। वो जरूर जंगलों में ही होगा, वहीं पर रहता है वो टेंट लगाकर। और दोस्तों अब तो मैं उस जॉन के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे दोस्त को मारा कैसे, और उसने ब्लास्ट क्यों कराई है हमारी वैन? अगर कराई है तो मुझे भी बताना चाहिए था ना, मैं भी जाता उसके साथ। और दोस्तों यहाँ पर जॉन की कुटिया आने ही वाली है, यहीं कहीं होगी उसकी कुटिया, वो यहीं पर रहता है टेंट लगाकर। अरे मुझे लगता है यहाँ पर ये जॉन का ही घर है। अरे जॉन अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे दोस्त को मारा कैसे, और तुम यहाँ पर डांस कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उससे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जहाँ पर हमने कत्लू के लिए कब्र खोदी है वहीं पर चलना होगा तुम्हें भी मेरे साथ, वरना तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पतलू के सामने ही तुम्हें मारूंगा, जब ही मारूंगा मैं तुम्हें। अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम देखना जब मैं पतलू के सामने लेकर जाऊंगा तुम्हें मैं बहुत मारूंगा। यहीं पर है कब्रिस्तान आने वाला है, देखो। अरे मोटू ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? यहाँ पर मुझे नहीं आना था, मुझे माफ कर दो मोटू, जल्दी यार मुझे माफ कर दो प्लीज यार, आज के बाद मैं ऐसे काम नहीं करूंगा। यहाँ पर तो मोटू पतलू की आत्मा होगी। जॉन तुम चुप बैठे रहो, आज मैं तुम्हें अपने पतलू दोस्त की आत्मा से भी मिलवाऊंगा। मेरा मतलब है जहाँ पर पतलू का शरीर होगा वहीं पर उसकी आत्मा भी होगी, जब तक हम उसको दफना नहीं देंगे। जल्दी से उतर के आओ, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त पतलू का तुमने ये हाल किया है ना। मेरे यार, मेरे भरा, मेरे बड़े भरा पतलू, तूने ऐसा क्यों किया यार? ओए हमें भी बता देता, हम भी तेरे साथ चल लेते ना। कसम मेरे मरीजों की, मोटू इस जॉन के बच्चे को छोड़ना मत, इसकी ये कारतूत की वजह से हमारे पतलू का ये हाल हुआ है। वो आज हमारे साथ नहीं है, पर इसको तो हम यहाँ से मारेंगे। इसको मार दो मोटू, मार दो इसको। हुई बाबा, अरे मोटू तुमने ये जॉन को सच में मार दिया क्या? हुई बाबा, मतलब यहाँ पर आज एक नहीं दो कब्र खुदेगी? अरे नहीं घसीटाराम, यहाँ पर दो कब्र नहीं खुदेगी, कब्र तो एक ही खुदेगी यहाँ पर, और वो होगी मेरे दोस्त पतलू की। इसके पास मैं इस जॉन को नहीं लिटा सकता। अरे दोस्तों
दोस्तों, मुझे लगता है ये सभी मेरे दोस्त मेरे लिए कबर खोद रहे हैं। अरे दोस्तों, मुझे बहुत दुख हो रहा है इन सबको छोड़ के जाते हुए। अरे डॉक्टर झटका को देखो दोस्तों, कितने देर से रोए जा रहे हैं। अरे मोटू ने मुझे लगता है जॉन को भी मार दिया है और मेरा बदला लिया है इसने। हुई बाबा, अरे मोटू देखो यहाँ पर ये ट्रॉली गिर गई है। अरे घसीटा राम, वो गिरी नहीं, गिराई होगी। मतलब यहाँ पर पतलू की आत्मा है हमारे आसपास। काश कि दोस्तों मैं मोटू को बता पाता कि मैं उसके पीछे ही खड़ा हूँ, पर अफसोस है कि मैं इसको कुछ भी नहीं बता सकता। मैं इसको देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, पर ये मुझे नहीं देख सकता और ना ही सुन सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मेरी बॉडी पड़ी है और यहाँ पर मेरी आत्मा खड़ी है। कैसे लग रहे हैं ना हम दोनों। अरे दोस्तों, ये घसीटा राम बेचारा देखो मेरे लिए कबर को और बड़ा कर रहा है, जिससे कि मिट्टी ज्यादा डल सके। और इस जॉन के बच्चे का सही हाल किया है मेरे दोस्त ने। अरे दोस्तों, अब इस दुनिया में मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं यहाँ पर खाली पीली का रहूंगा क्या? अरे मेरे दोस्त पतलू, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें यहाँ से छोड़कर जाते हुए। मुझे बहुत याद आएगी तुम्हारी। अरे घसीटा राम, तुम क्या खोद रहे हो अब वहाँ पर क्या जॉन की कब्र खोद रहे हो तुम इतनी देर से? ओए बाबा, अरे मोटू, यहाँ पर मैं एक पेड़ लगाऊंगा। जब जब हम उससे मिलने आएंगे तो हम पतलू से बातें करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोस्त पतलू की आत्मा यहीं पर होगी, भले ही हमने पतलू को दफना दिया हो। अरे मेरे दोस्त पतलू, अगर तुम सुन रहे हो मुझे, तो जब यहाँ पर ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तुम्हें हमेशा के लिए यहीं पर रहना होगा। मैं तुमसे रोज मिलने आता रहूंगा। 10 years later. अरे बड़े भैया, मेरे दोस्त पतलू को आज मरे हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे और मैं उससे मिलने रोज जाता हूँ। वो पेड़ भी बहुत बड़ा हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उस पेड़ के पास खड़े होकर, और मुझे पूरा यकीन है मेरा दोस्त पतलू मुझे देख सकता है, पर मैं नहीं देख सकता हूँ। कोई बात नहीं पतलू, मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द लौटूंगा और मैं तुमसे मिलने रोज आता हूँ ना। देखो, मैं आज भी आ गया और मुझे माफ कर देना क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट आया हूँ, क्योंकि मुझे घर पर बहुत सारा काम था, वो खत्म कर आना पड़ता है। देखो दोस्तों, ये रही मेरे दोस्त पतलू की कब्र और ये रहा वो पेड़ जिसको मैं बता रहा था। मुझे तो बहुत याद आती है मेरे दोस्त पतलू की। देखो पतलू, मैं तुमसे मिलने आ गया हूँ। तुम कहाँ पर हो? मुझे नहीं दिख सकते हो ये तो मैं जानता हूँ, पर तुम मुझे तो देख सकते हो ना। तुम मुझसे बातें तो किया करो। अरे मेरे दोस्त मोटू, मैं यहीं रहता हूँ और मैं तुम्हें देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ, पर मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हें नहीं सुना सकता हूँ अपनी आवाज। अरे दोस्तों, ये किसने बोला है मुझे? अरे मुझे तो लगता है यहाँ पर मेरा दोस्त पतलू की आत्मा है। अरे बहुत याद करता हूँ तुम्हें मैं, और मुझे आज तुम्हारी आवाज भी सुनाई दी थी। अरे क्या मतलब तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी थी? अरे मोटू, मुझे माफ कर दो। अब तो मुझे हमेशा के लिए भी इस पेड़ को छोड़कर जाना होगा। मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त मोटू। नहीं पतलू, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हें इस पेड़ के अंदर ही रहना होगा और हमारे साथ रहना होगा। हम सब तुमसे रोज मिलने आते हैं ना। अरे मोटू, मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ बिताई हुई इतनी सारी यादों को लेकर तो जा रहा हूँ ना। और अब मुझे जाने दो, मेरा टाइम आ चुका है और मैं हमेशा साया बन के तुम्हारे साथ रहूंगा।